नमस्कार साथियों। स्वागत है सभी का प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे चाल समय दूरी से संबंधित क्वेश्चन। तो एक पार्ट हमने उसका देख लिया है। और आप जब प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे उसमें हमने एक पार्ट डाल दिया है। आज हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। और बड़ा मजा आने वाला है। पहले भी बड़ा मजा आया, अब भी बड़ा मजा आने वाला। ध्यान से पढ़ना है, मजे के साथ। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिर प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट जहां जहां भी मैथ पूछी जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसएससी जीडी हो। अभी इसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं थी तो हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखा। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पेट से संबंधित हो या किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, अगर मैथ पूछी जा रही तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आज का क्लास देखते हैं हम लोग। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने फिनिश कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कट तो नहीं रहा है? ठीक है, नहीं कट। बहुत ध्यान के साथ हमको क्वेश्चनों को हैंडल करना है। और सारे क्वेश्चन अगर ये आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आप किसी चीज का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, बहुत मजा आएगा उसको लगाने में। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से एक निश्चित दूरी को तय करता है, ठीक है। तो 22 घंटे में पहुंचता है। अगर हम वास्तविक चाल को x मान लें, ठीक है, वास्तविक चाल को क्या मान लें? x मान लें। एक मिनट समझिए आप। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से एक निश्चित दूरी को तय करता है तो 22 घंटे में पहुंचता है। और वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेगा? देखो, चाहे कोई आदमी अपनी वास्तविक चाल से चले या अपनी वास्तविक चाल के किसी हिस्से से चले, लेकिन निश्चित दूरी कह रहा है तय करता है। दोनों में क्या करता है? वो निश्चित दूरी तय करता है। अर्थ यह है इस सवाल का कि जब वो वास्तविक चाल से चल रहा था तब भी उतनी ही दूरी तय कर रहा था, जब अपने वास्तविक चाल के 7/11 या हिस्से से चल रहा था तब भी उतनी ही दूरी तय कर रहा था। तो यहाँ दोनों कंडीशनों में डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस है। और दूरी बराबर आपको पता है क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो अब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अगर कह रहा है अपनी वास्तविक चाल के, अगर हम उसकी वास्तविक चाल x मान लें कि 7/11 हिस्से से चलता है तो 22 घंटे लगता है। भैया समय कितना लगता है? 22 घंटे लगता है। आगे कह रहा है यदि अपनी वास्तविक चाल से चले, हमने वास्तविक चाल को क्या माना है? x। तो कह रहा है कितना समय बचा लेगा। देखो, समय कितना बचाएगा वो हम देखेंगे। अभी पहले हम ये देखें समय लगा कितना। तो हम समय कितना मान रहे हैं? लगा है, समय लगा है t। अब आप हल कर लीजिए। 11 दूनी 22, x से x कैंसिल हो गया तो अभी आपका क्या आया है? 14 बराबर t। या समय जो लगेगा वो कितना लगना चाहिए? 14 लगना चाहिए। लेकिन समय लगा कितना है? समय लगा है भैया 22 घंटे। लगना वास्तविक समय कितना चाहिए? 14 घंटे। तो कितना ज्यादा लग गया? जो ज्यादा लग गया, अगर वास्तविक चाल से चलेगा तो उतने समय बचा लेगा। तो 22 माइनस 14, तो आपका समय कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 8 घंटे समय क्या करेगा? बचा लेगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। देखो, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, अगर आप वहां जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये दूरी बराबर चाल गुणे समय, हमने एक एक बात वहां पर डिटेल से समझाया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, ठीक है, चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 मिनट आराम कर रहा है। अच्छा, तो 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सवाल ये कह रहा है एक व्यक्ति है
और जिसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जाता है। लेकिन जैसे 1 किलोमीटर दूरी तय करता है वैसे वो थक जाता है और 12 मिनट आराम कर लेता है, फिर अगले 1 किलोमीटर जाता है, फिर 12 मिनट आराम कर लेता है, फिर अगले 1 किलोमीटर जाता है, फिर 12 मिनट आराम कर लेता है। तो कह रहा है जिस प्रकार से अगर उसको 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो समय कितना लगेगा। देखो एक बात समझो, अगर हम कह रहे हैं कि वो आराम ना करे और 12 की स्पीड से जाए, 12 की स्पीड से जाए और 36 किलोमीटर जाए, तो उसको समय कितना लगेगा। तो हमको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 36 और चाल कितनी है 12। अगर वो आराम ना करे तो 12 36, ठीक, तो कितना घंटा लगना चाहिए, 3 घंटा लगेगा अगर वो कहीं पर आराम ना करे। लेकिन वो उसकी खास बात यह है कि वो क्या कर रहा है, 12 मिनट आराम करता है, 36 हर 1 किलोमीटर पे। अच्छा आप एक बात हमको, बस यही बात आपको समझानी है इस सवाल में। कोई बंदा 36 किलोमीटर जाता है, कितना किलोमीटर जाता है 36, और हर 1 किलोमीटर पे आराम करता है, तो कितनी बार आराम करेगा। 36 में तुमको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम आपको छोटी संख्या लेके दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी 5 किलोमीटर जिसको जाना है, किसी को 5 किलोमीटर जाना है, जैसे यहां से शुरू किया, यहां से यहां तक गए 1 किलोमीटर, फिर गया 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 किलोमीटर गया, और हर किलोमीटर पे आराम करता है। तो यहां तो आराम करेगा नहीं, आराम पहला यहां करेगा, 1 आराम, 2 आराम, ये तीसरा आराम, ये चौथा आराम। अच्छा 5वां आराम करेगा कि नहीं, हमको उसको 5 ही किलोमीटर तक पहुंचाना। अब यहां आराम करे या सो जाए हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आराम 5 किलोमीटर हमने देखा, 5 किलोमीटर में भैया आराम कितनी बार किया, 4 बार। हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं जितना किलोमीटर होगा आराम उससे 1 बार कम करेगा। तो कितना किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, तो आराम कितनी बार करेगा ये बंदा, आराम करेगा 35 बार। हर बार में कितना समय लेता है आराम करने में, तो 12 मिनट, तो 35 बार आराम करेगा तो इतना मिनट लगेगा। अच्छा यहां हमने घंटा लिखा है तो इसको भी घंटा बना लो, 12 पंचे 60, 7 पचे 35, इधर कितना घंटा हो गया, 7 घंटा। 3 घंटा वास्तविक समय लगेगा और 7 घंटा उसने आराम किया, तो ओवरऑल कितना घंटा हो जाएगा उसको लगेगा, तो 10 घंटा, 10 आवर्स उसको लगेगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्यार से समझना है आपको। आगे बढ़े। देखो हमारा टारगेट ये है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगवा दिए जाएं, ठीक है। तो आसान तरीके से लगवा दिए जाएं और आपको समझ में आ जाए, यही हमारे 3 उद्देश्य हैं। बस इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम अपना काम करते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, ठीक चला रहे हैं, प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी का तय करने के बाद 18 मिनट आराम कर रहा है। अच्छा 54 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा, ऐसा ये बोल रहा है। हम फिर सबसे पहले क्या करना है, 18 किलोमीटर की चाल है और अगर वो आराम ना करे तब कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा बिना आराम के समय हम देखते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 54 और चाल है उसकी 18, तो फिर वही बात 3 घंटा का समय लगा। अब हम देख लेते हैं कि आराम में उसको कितना समय लगा। तो आराम में समय भैया कितना किलोमीटर जा रहा है, 54, हर 1 किलोमीटर पे आराम कर रहा है, तो कितनी बार आराम करेगा, हमने कहा था एक एक कम बार आराम करेगा। तो कितनी बार आराम करेगा, 53 बार आराम करेगा। हर बार में कितना समय लेगा आराम करने में, इतना समय लेगा। ये मिनट में है, ये घंटे में है, तो हम इसको भी क्या कर ले, घंटा बना लें, 60। अगर हम इसको 3 से काटें या 6 से काट दें, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 60। अब इसकी अगर हम गुणा करें तो गुणा हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15/10। अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 15 सही 9/10। ये पूरा पूरा आ गया 15, तो ये 15 घंटा हो गया। इसको आप क्या कर लो
मिनट बना लो तो कितना आ जाएगा, 15 घंटे और 9 × 54, 15 घंटे कितना मिनट भैया, 54 मिनट। हमको ये पता चला ये आदमी वास्तविक समय इतना लेगा और आराम में जो समय लेगा, आराम में जो समय लेगा वो कितना लेगा, 15 घंटे और 54 मिनट। तो कह रहा है कुल कितना समय लगेगा, तो 15 में 3 ये जोड़ दो, घंटे में घंटा जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 घंटा 54 मिनट। तो हम कह सकते हैं विकल्प कौन सा सही है, ए सही है। बस इसको क्या है, थोड़ा सा घंटे को मिनट में बदलना पड़ा, बस ये बात थोड़ा सा आपको लगेगा कि ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हल कर लेंगे। हमको तो घंटे से मिनट बनाना आता है, मिनट से सेकंड बनाना आता है ना, सेकंड से फिर घंटा बनाना आता है। बहुत जबरदस्त स्टूडेंट हैं आप, बड़े भैया। अगला देखो, हम सवाल एक देते हैं, आपको चेक करना है तो पहले आप वीडियो को ऐसे रोक दीजिए और रोकने के बाद फिर आप अपने आप हल करिए। जब हल हो जाए, अगर ना हल हो तो आप हमारा देखिए, अगर हल हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके पास और हम बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 10 मिनट आराम करता है, 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो फिर वही बात है, हमको पहले वास्तविक समय देख ले, अगर वो आराम ना करे तो क्या समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी है कितनी, 175, चाल है भैया 20 की। काट लेते हैं, अगर हम इसको काट लें, 5 से काट लें, 5 × 20। अब इसको काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 5×3 = 15 और 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5×5 = 25, 35/4 आ गया। और 35/4 को आप लिख सकते हो, अगर 4 × 4 = 32, 8 सही 3/4 लिख सकते हो। 8 घंटा पूरा पूरा आ गया, ये मिनट है, तो अगर आप चाहो तो इसको मिनट बना लो, 60 कर लो, तो क्या आ जाएगा, 8 घंटा 15×60, 15×3 = 45, 45 मिनट। ये इसको वास्तविक समय लगेगा। अभी क्या है, आराम कितनी देर किया है, आराम के बारे में भी देख लेते हैं। आराम में जो समय लगता है, आराम में जो समय लगता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, 175 किलोमीटर जाना है उसको, 25-25 किलोमीटर की दूरी पर आराम करता है। तो अगर हम 175 में 25-25 के टुकड़े निकालें तो कितने टुकड़े निकलेंगे, तो 175 6 60 टुकड़े निकलेंगे, है ना। 25 × 100 और 25 × 6 = 150, 25 × 7 = 125, 60 टुकड़े निकलेंगे। अभी 60 टुकड़े निकले, लेकिन वो आराम कितनी बार करेगा, 6 बार। जितनी बार पेयर बनेंगे उससे एक कम बार आराम करेगा, तो 6 बार आराम कर रहा है बंदा, 6 बार आराम कर रहा है। और हर बार में वो टाइम कितना ले रहा है, 10 मिनट। तो कितना टाइम हो गया, 60 मिनट। और 60 मिनट को हम घंटे में लिख सकते हैं, कितना घंटा, 1 घंटा लिख सकते हैं। अभी हमको बस कुल कहीं घंटा ही रहेगा, 1 घंटा नहीं हो, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो कुल कितना समय लगेगा, यही बस 1 घंटा आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 घंटा 45 मिनट। आप बहुत आराम से समझ रहे हैं चीजों को और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक। हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ बदलाव लेके आते हैं, थोड़ा बहुत जरूर, ठीक है। हर टाइप के सवाल लगा देंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट से पहले आप इसको जरूर लगा लीजिए, नहीं तो वहां बहुत फंसेगा मामला।
अगला सवाल है, आ हा मजा आ गया। अब सवाल जो चालू हो रहे हैं वो कैसे चालू हो रहे हैं भैया, दो स्थानों के बीच की दूरी इतनी है, इतने इतना चाल से जाती है, ठीक, तो इतना वापस दूसरा व्यक्ति आता है, ठीक है, लगा लो सवाल, बहुत आसान से लग जाएंगे। देखो एक बात समझना, हम थोड़ा सा आपको एक चीज समझा दें। देखो एक बात समझ लो बस, आप बात ये समझनी है कि अब सवाल में आपसे बोलेगा कोई एक ट्रेन है, ट्रेन वाले सवाल, ये आपकी कोई एक ट्रेन है, या ट्रेन की जगह कोई भी इंसान बोल देगा, ठीक, ये ट्रेन इधर को धुआं दे रही है, इसका मतलब किधर जा रही है भैया, इधर जा रही है। इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ऐसी ही इधर कोई ट्रेन है या कोई व्यक्ति है, ऐसा कुछ भी बोलेगा वो आपसे, ठीक, इसका धुआं इधर है तो इसका मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही, और इसकी जो चाल है, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, समझना आप। और ये इधर को आ रही, ये इधर को आ रही है, फिर हम इसी को कहते हैं ना विपरीत, एक ट्रेन इधर आ रही, एक ट्रेन इधर आ रही, या एक व्यक्ति इधर आ रहा है, एक आमने सामने आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं ना एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, ठीक, या आमने सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इसकी चाल और इसकी चाल जुड़ जाती है, जुड़ी हुई चाल ही सापेक्ष चाल कहलाती है। तो हम कहें अगर इनकी सापेक्ष चाल भैया क्या होगी, तो इनकी सापेक्ष जो चाल होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। एक पेयर आपको ये समझ में आ गया। इसकी जगह पर वो कोई इंसान भी बोल सकता है, ठीक, उसकी जगह पर भी कोई इंसान बोल सकता है कि आमने सामने जब भी आएंगे तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात ये है, अब अगली बात ये कि ये कोई ट्रेन है, ये इधर जा रही है, और एक कोई और ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ये भी क्या हो रही है, इधर जा रही है। इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तेज वाली है, ये स्लो वाली है। ऐसे में जो इनकी चालें होंगी, इनकी जो चालें होंगी, सापेक्ष चाल जो होगी इनकी वो घट जाएगी, और जो तेज वाली होगी, कम वाली चाल उससे घट जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी दो ट्रेनें, दो व्यक्ति आमने सामने आएंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। अगर एक दूसरे के समानांतर दिशा में चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। बस इस बात को ध्यान रखना है। सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से लगने वाले हैं आपसे, ठीक, चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल ये कह रहा है कि ए बी दो स्थानों के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है। जैसा ये कह रहा है हम वैसा काम कर लेंगे। कोई दो स्थान है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और इन दोनों के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ए स्थान से 12 किलोमीटर की दूरी से, अब एक व्यक्ति है जो यहां से 12 किलोमीटर की दूरी, इसकी जो चाल है, हम इस बार लिख रहे हैं, आगे चाल नहीं लिखेंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे, आप समझ जाना। इसकी चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। चाल से बी की ओर जा रहा है भैया, किधर जा रहा है, ये बी की ओर जा रहा है। और उसी समय जो भी जिस समय ये चला, उसी समय इधर की बात कर रहा है, बी स्थान से दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर की चाल, इसकी भैया चाल क्या है, इसकी चाल है
20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किधर को आ रहा है, एक ही और आ रहा है। ठीक, तो हमने एक चीज देखी, दोनों भैया कहाँ आ रहे हैं, आमने सामने। ये इधर को आ रहा है और ये किधर आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो आमने सामने है। ठीक, आगे क्या कहता है, ठीक, अब हमको ये तो पता चल गया चालें क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी। आगे की कहानी ये कह रहा है पहला व्यक्ति की चाल 1 किलो पहले व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। मतलब जो ये वाले भाई साहब हैं 12 वाले, इनकी चाल 12 है, अगले घंटे में कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, फिर अगले घंटे में कितनी हो जाएगी, 14। हर घंटे में कहा ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है, हर घंटे में ऐसी चाल इनकी बढ़ती चली जाती है। आगे क्या है, दूसरे व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटती है। तो ये भाई साहब जो 20 वाले हैं, ये 20 अगले घंटे में 19 हो जाएंगे, उसके अगले घंटे में 18 हो जाएंगे, उसके अगले घंटे में 17 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते हुए इनकी चालें क्या होंगी, घटती चली जाएंगी। तो कह रहा है कितने घंटे में वे एक दूसरे से मिलेंगे। देखो समय आपसे पूछ रहा है कितने घंटे में, मतलब समय, समय बराबर भैया क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 192 बटे चाल। चाल जोड़ना है। अब समस्या ये आ रही कि हम जोड़ें कैसे, इसको जोड़ें उसको। देखो शुरुआत में इतनी चाल थी, इसमें इसकी इतनी थी, आप चाहे इसको इसको जोड़ लो, या फिर दूसरे घंटे की चाल जोड़ो तो फिर इसकी भी दूसरे घंटे की ही चाल जोड़ो, इसको इसको जोड़ लो। आप किसी को जोड़ोगे तो जोड़ कितना आएगा, 32 ही आएगा। किसी को जोड़ोगे तो जोड़ कितना आएगा, 32 आएगा। जब आप इसको काटोगे तो ये 8 बार जाएगा। देखें हम, अच्छा देख लेते हैं, 8 या 9 बार चला जाएगा, 8 नहीं 6 बार जाएगा। अगर हम इसको 6 बार देखें तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 1 19, बिल्कुल 6 बार जाएगा ये। तो भैया ये कितनी बार जाएगा, इसको जब आप काटोगे तो 6 बार जाएगा। ठीक, तो 6 घंटा लगेगा। अब विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प आपका सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से लगा लीजिए आप। देखिए जब भी आप इसको काटिए तो आप थोड़ा सा इधर नजर डाल लीजिए विकल्प पे कि विकल्प क्या कह रहे हैं। 8 है तो अब जब आप 8 से 2 की गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 आएगा तो नहीं बनेगा। 7 दूनी 14, इकाई अंक आएगा 4, इधर 2 है तो नहीं बनेगा। अब 6 है तो 6 दूनी 12, काम बन गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग काट लेते हैं डायरेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप सवाल को पढ़िए, कोशिश करिए। लगाएं भैया। देखो एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 6 AM बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रयागराज के लिए चली। ठीक है, पहुंचा दो प्रयागराज। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से, अब ये बना लो, 2 स्टेशन बना लो आप। अगर हम यहां बनाए, यहीं बना लेते हैं, ये रहा। कौन कौन स्टेशन है, एक तो नई दिल्ली है, ये हो गई न्यू दिल्ली, और दूसरी कौन सी है भैया स्टेशन, प्रयागराज है। तो दूसरी स्टेशन तुम्हारी प्रयागराज है। आप कह रही है जो नई दिल्ली से प्रयागराज की तरफ गई वो सुबह 6 बजे निकली। कितने बजे निकली, 6 AM पर निकली। 6 AM का मतलब सुबह 6 AM पर निकली। और इसकी जो चाल है, जो 6 AM पर निकली, इसकी चाल भैया कितनी है, इसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। आगे कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी ये भी सुबह 6 बजे चली। कितने बजे चली, 6 AM पर चली। और इसकी चाल भैया कितनी है, देखो ये नई दिल्ली से किधर जा रही है, प्रयागराज की ओर, और ये प्रयागराज से किधर आ रही है, नई दिल्ली की ओर। और इसकी चाल है कितनी, 46 किलोमीटर। 46 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, दूरी दिया भैया
936, इनके बीच की दूरी है 936 किलोमीटर। कह रहा है कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। बजे का मतलब भैया समय जानना चाहता है आपसे। तो समय बराबर क्या फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 936 बटे चाल। हम बताएं ना आमने सामने आ रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। जब आप चालें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 8 और 7 78। अब हमने कहा कि आपको विकल्प पे फोकस करना होगा। अगर आप यहां 8 से 8 की गुणा करोगे, 8 8 ठीक है, 8 ही 64 हो जाएगा, नहीं बनेगा तो 8 पत्ती 56, ये 7 बार चला जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में कितना है। ठीक, 8 और 7 की गुणा करोगे कितनी बार चला जाएगा, ठीक 8 पत्ती 56 आ जाएगा। लग कितनी जाएगा ये भैया आपका, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा रुकना होगा हमको। इसमें आपका जो आएगा वो समय आएगा, इसमें जो आएगा वो आपका क्या आएगा, वो समय आएगा। और करना हमको क्या है, फिर जो समय आएगा उसके हिसाब से हमको जो 6 बजा है उसमें वो समय को जोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कितना बजेगा। तो अगर हम इसको काटें, अगर इसको काट लिया जाए तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। पहले 3 से काट लेते हैं, 3 से काट लो। तो 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 छाक 18, यहाँ 3 तिया 9, 3 इक्का 3, 3 दूनी 6, और कटेगा 26 से काट लें, 26 इक्का 26, बचेगा कितना भैया 26 4 और 1 5, 52, 26 दूना 52। तो भैया कितना आया, 12 घंटे आया। समय कितना लगा, 12 घंटे। लेकिन वो समय नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे क्या जानना चाहता रहा, बजे। चली कितने बजे ट्रेन थी, 6 बजे चली थी। 6 बजे इधर से भी चली थी और 6 ही बजे इधर से चली थी। 12 घंटा इनको लगा। तो 6 बजे सुबह चली थी, 6 AM में जब आप 12 घंटे जोड़ोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये 6 PM हो जाएगा। सवाल में ये ध्यान रखना, बजे पूछ रहा है, समय नहीं आपसे। और हो सकता है वो विकल्प में कहीं पर 12 PM डाल दे। जैसे 12 आएगा आपको लगेगा कि बस बन गया मामला, लेकिन बना नहीं मामला है, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अगला सवाल देखो, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे हम काम भी करते रहे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये भी 6 बजे चल रही है, 6 AM पर चल रही है। चाल इसकी कितनी है भैया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। जा कहाँ रही है ये, तो ये जा रही है नई दिल्ली से कहाँ के लिए भैया, जयपुर के लिए चली। अगली कहानी क्या है, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी, मतलब 6 बजे अगर ये चली है तो 6 ही बजे, 6 इधर लिखे दे रहे हैं, 6 AM पर ही एक दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से नई दिल्ली के लिए ये जा रही है इधर को, और इधर वाली आएगी इधर को। ठीक, कितना स्पीड से, 45 की स्पीड से आ रही है इधर को। इनके बीच की दूरी भैया कितनी है, 400 किलोमीटर। ठीक, कह रहे हैं दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेंगी और मिलन बिंदु से नई दिल्ली की दूरी बताओ। पहले तो बजे देखें, बजे मतलब समय, समय मतलब आपको जानते हैं आप, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है 400। चाल भैया, चाल जुड़ जाएगी तो 40 दूना 80 हो जाएगा, 35 और 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ये कट गया, कितना घंटा लगा भैया, 5 घंटा लगा। तो 6 में अगर आज जब आप 5 जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा, 11। तो क्या हो जाएगा, 6 में जब आप 5 घंटा जोड़ोगे, 6 में मतलब 6 AM में, 6 AM में जब आप 5 घंटे जोड़ोगे तो क्या बच जाएगा, 11 AM हो जाएगा, 11 AM हो जाएगा। एक कहानी आ गई, कितने बजे पूछा तो हमने बता दिया 11 बजे।
अब कह रहा है मिलन बिंदु से नई दिल्ली की दूरी, जहां पर भी ये मिलते हैं उससे नई दिल्ली की दूरी। तो नई दिल्ली की दूरी, अब दूरी आपको चाहिए, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अभी चाल यहां से यहां तक ये चल के आई है तो इसकी चाल रखेंगे 35, और गुणे समय, भैया समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। तो समय कितना लग रहा है भाई, 5 घंटे इधर ये चल के आए, 5 घंटा इधर ये चल के, तो 5 घंटा चले तो कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 15 16 17। तो यहां से यहां की दूरी भैया कितनी हो जाएगी, 175। अगर आपसे पूछे यहां से यहां कितनी दूरी हो जाएगी तो 400 में से 175 निकाल देंगे। ठीक है, आप समझदार हैं आप। तो 11 बजे, और विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। लगाइए आप, हटे। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 9 AM बजे नई दिल्ली से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए चली। देखो कहाँ कहाँ है भैया स्टेशन का नाम, एक तो नई दिल्ली है और एक तरफ क्या है, मुंबई है। ठीक, अब जो ट्रेन चल रही है वो कितने बजे चल रही है नई दिल्ली से, 9 AM पर। ठीक, स्पीड क्या है इसकी भैया, स्पीड है इसकी, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं अच्छा लगेगा। 9 AM पर चली और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर को जा रही है। ठीक है ना, लिखा है नई दिल्ली से कहाँ जा रही है भैया, मुंबई की ओर जा रही है। आगे लिखा है 5 घंटे बाद एक दूसरी रेलगाड़ी, ये नई दिल्ली से कहाँ गई, मुंबई, ये भी कहाँ जा रही है, नई दिल्ली से मुंबई जा रही है। मतलब इस बार दिशाएं दोनों की एक हैं। अब 5 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी चली। अच्छा भैया पहली चली 9 बजे, पहली चली 9 बजे, अगर हम इसमें 5 घंटा और ऐड कर दें तो 9 के बाद 2 बज जाएगा, है? अभी तो 2 बजेगा, जोड़ लो 2, अभी क्या हो जाएगा, 2 बज जाएगा। 2 बजे मतलब 2 का बजे मतलब कितना हो जाएगा, 2 PM हो जाएगा। ठीक, 2 PM हो गया इधर। आगे हमको समझना है कहानी। अब एक ट्रेन तो सुबह भैया 9 बजे चली, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, और दूसरी कह रहा है 5 घंटे बाद चली। तो अगर हम 9 में 5 घंटे जोड़ें तो 2 बज जाएगा। दूसरी कितने बजे चल रही है, 2 बजे चल रही है। दूसरी ट्रेन, दूसरी जो ट्रेन है वो भैया कितने बजे चल रही है, 9:01। दूसरी ट्रेन चल रही है 2 बजे, 2 PM पर चल रही है। अच्छा दूसरी ट्रेन की भैया चाल दी है इसमें 56 किलोमीटर, चाल दी है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। आराम से आप समझिए, ये भी इधर जा रही, ये भी। अच्छा एक बात बताओ, जब दूसरी ट्रेन 2 बजे निकलेगी, 2 बजे चलेगी, तो पहली ट्रेन कहां पहुंच जाएगी? तो पहली ट्रेन की चाल है 40 और 5 घंटे बाद चलती है, तो 5 घंटे में ये कहां चली जाएगी, 5 चक्कू 20, 200 किलोमीटर की वो दूरी तय कर लेगी। कितना किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की पहली ट्रेन दूरी तय कर लेगी। यानी कि यहाँ वाली जो ट्रेन थी पहली, वो कहाँ आ जाएगी, जहां कहीं भी 200 किलोमीटर हो, यहां मान लो आ गई। तो अभी पहली ट्रेन तो यहां पहुंच गई, दूसरी वाली चलना शुरू की तो यही है, तो इन दोनों के बीच में भैया दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर की दूरी है। अब आपसे क्या जानना चाहता है, तो कितने बजे रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी, तो मिला दो। कितने बजे, यानी कि आपसे समय जानना चाहता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है इसकी, 200। अभी चाल की बात करनी है। देखो ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में, तो दोनों की चालें
एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में जाएंगे तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 40 से जब आप 56 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हम इसको काट लें, 8 से काट लें, 8 दूनी 16, और इसको काट लो, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 25/2 आएगा। 25/2 का मतलब क्या है, 12.5, 12.5 घंटे लगेंगे। अब आपसे कह रहा, देखो समय नहीं पूछ रहा आपसे, पूरा बजे बताओ, बजे। तो अब ये 12.5 घंटे आए। अब हमारी बात ये आती है, देखो एक तरफ तो 9 बजे हैं, एक तरफ कितना बजा था, 2। तो ये हम जोड़े किसमें, 9 में जोड़े कि 2 में। जहां से दोनों ट्रेनें एक साथ चालू होती हैं चलना, वही समय को हम जोड़ते हैं, उसी समय को हम जोड़ते हैं। तो देखो यहां से यहां तक जब गई 5 घंटा लगा, तो ये भी कितना बजा दी, 2 बज गया, इसमें भी 2 PM यहां पर आ गया। अब ये ट्रेन आगे चलेगी और ये ट्रेन उसके पीछे चलेगी, तो दोनों का समय जहां से समान हो, तो दोनों का समय कहां से हो जाएगा, 2। और 2 में जब आप जोड़ोगे, 2 PM बजा है, उसमें आप 12 घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 AM हो जाएगा। और आधा घंटा और, तो 2:30 किसमें, AM हो जाएगा। कुछ नहीं, PM में हम 12 घंटा जोड़े, तुरंत जो है AM का PM बन गया, PM का AM हो गया। बढ़े भैया, सभी क्वेश्चन आसान है। डायरेक्शन सेम होगी तो चालें गड़ जाएंगी। एक रेलगाड़ी 2 PM नई दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर के लिए जा रही है। देखो कितने बजे जा रही है, 2 PM पर जा रही है। और कहाँ जा रही है, नई दिल्ली से मुंबई के लिए जा रही है। स्पीड क्या है भैया इसकी, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। ठीक, जा कहाँ रही है, तो नई दिल्ली से मुंबई के लिए जा रही है। अब दूसरी ट्रेन 2.5 घंटे बाद लिखा है ना, 2:30। 2:30 नहीं लिखा है, ये दो, इसका मतलब है 2 घंटा 30 मिनट, ठीक, घंटे बाद। तो देखो 2 बजा है, अब दूसरी रेलगाड़ी इसके 2 घंटे बाद जाएगी, 2 घंटा 30 मिनट बाद जाएगी, तो कितने बजे जाएगी, 2 बजा है, 2 में 2 घंटा और जोड़ोगे 4 हो जाएगा, आधा घंटा और जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक, इतने बजे दूसरी रेलगाड़ी निकलेगी। तब तक ये रेलगाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 120, और फिर कितना बचा, आधा, 2.5 घंटा है ना, तो कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ये वाली ट्रेन कहाँ चली जाएगी, यहां से 150 किलोमीटर आगे आ जाएगी। अब बज गया कितना, 4:30। अब ये भी ट्रेन चलेगी इसकी साथ में, वो आगे आगे जाएगी, इसको पीछे पीछे दौड़ाएगी। तो इसकी भैया चाल क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो चालें घट जाएंगी। आपसे पूछ क्या रहा है, बजे, मतलब समय आपसे पूछ रहा है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भैया, दूरी 150 किलोमीटर। चाल चूंकि डायरेक्शन सेम है तो चालें घट जाएंगी, चाल घट के कितना आ जाएगा, समय कितना लगेगा, 15 घंटे। हमने फिर कहा आपसे कि वो आपसे बजे जानना चाहता है ना कि घंटे। तो भैया कितना बजा था, 4, 4:30 बजा था। अब 4:30 में तुमको 15 घंटे जोड़ने हैं, तो 15 ना जोड़ो, कितना जोड़ो, 12 जोड़ो। तो 4 PM में जब तुम 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4:30 AM बन जाएगा। अभी 12 ही जोड़ा है, 3 कम है उसमें से, 3 घंटे और जोड़ दो। 3 घंटे जब और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7:30 AM। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लगाइए आप सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आपके सामने।
लगाइए आप सवाल को, हम इधर हट जाते हैं। कट नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कट रहा है, आप समझ जाना के बजे लिखा हुआ उधर। देखो, एक रेलगाड़ी 8 AM बजे नई दिल्ली से 60 किलोमीटर की चाल से कानपुर के लिए चल रही है, ठीक है। देखो, अभी क्या है, ये कितने बजे भैया चल रही है, 8 AM बजे चल रही है, 60 की स्पीड से जा रही है। अब कहाँ जा रही है, तो नई दिल्ली से जा रही है कहाँ, कानपुर जा रही है। अगली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी, ये 8 बजे चल रही है, दूसरी वाली भैया कितने बजे चल रही है, 9 बजे चल रही है। और ये 75 की चाल से जा रही है। ये कहाँ जा रही है, नई दिल्ली के लिए चली, कहाँ से, कानपुर की। ये नई दिल्ली से कानपुर, और ये कानपुर से नई दिल्ली जा रही है, ठीक। तो कह रहा है इनके बीच की दूरी इतनी है, तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, लगा लो सवाल। दो प्लेटफॉर्म है, एक है नई दिल्ली, एक है कानपुर। जो नई दिल्ली से कानपुर के लिए जा रही, वो 8 बजे जा रही, 8 AM पर जा रही। स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इसकी, ये इधर को जा रही। दूसरी वाली 9 बजे जा रही है, 9 AM पर जा रही है, और इसकी स्पीड भैया कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कानपुर से कहाँ जा रही है, नई दिल्ली इस तरफ जा रही है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है कि कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। देखो, हमको समय बराबर देखना होगा, ये चल रही भैया 8 बजे और ये चल रही है 9 बजे। जब ये 9 बजे चलना शुरू करेगी, तब तक ये कहाँ पहुंच जाएगी, इसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा चल जाएगी तो 60 किलोमीटर ये कवर कर लेगी, ये 60 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब जो ट्रेन ये यहां थी, 9 बजे कहाँ जाएगी, यहां आ जाएगी। तो फिर इसके बीच की दूरी बची कितनी, 60 किलोमीटर इसने खत्म कर दिया। अब इसके बीच की दूरी बची, अगर हम 330 से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270। अब 270 दूरी इधर से ये चलेगी 9 बजे, इधर से ये चलेगी। अब इन्हीं को पूरा कराना है, तो आपसे पूछ रहा है बजे, यानी कि समय आपसे पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी अब कितनी रह गई, 270, और चाल ये दोनों जुड़ जाएंगी, 6 दूनी ये 5, अब ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, 135 दूना 270 होता है। 2 घंटे का समय लगेगा। अब पूछ रहा है कितने बजे, बजा कितना है, 9, और 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 AM में आप 2 घंटा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 AM। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इस बात पर आराम से लगाना है हमको सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, लगाइए आप। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, और कल इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। धन्यवाद।